कृष्ण में अधिप्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज से माता मरियम के लिए नवीना प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। हम लोग माता मरियम के बारे में हम लोग जब कुंवारी मरियम की स्तुति वंदी गाते हैं, उसी में हम लोग बहुत बार माता मरियम को माँ कहते हैं। उसी को मैं थोड़ा आप लोगों के सामने पढ़ के बताना चाहता हूँ। गिनती करिए कितने बार मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बताएंगे। ईश्वर की पवित्र माँ, ओके, और कृष्ण की माता, ईश्वरीय कृपा की माता, अति निर्मल माता, अति शुद्ध माता, कुंवारी माता, पवित्र माता, निष्कलंक माता, प्रिय माता, प्रशंसनीय माता, सुष्मति की माता, सृष्टिकर्ता की माता, मुक्तिदाता की माता। कितने बार? 13 बार हम लोग माता मरियम को अलग अलग प्रकार की माँ के रूप में देखे हैं। ये 9 दिन में हम लोग माता मरियम से विभिन्न विषय पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे, और विशेषकर आज हम माता मरियम ईश्वर की माँ के रूप में हम मनन चिंतन करेंगे। और कल हम लोग देखेंगे माता मरियम कलीसिया की माता के रूप में। परसों मैं तो बसवा जाऊंगा, वहाँ माता मरियम प्रभु यीशु की पहले चेला शिष्य के रूप में मनन चिंतन करेंगे। और इसी प्रकार 9 दिन हम लोग मनन चिंतन करते हुए 9वां दिन माता मरियम स्वास्थ्य की माता या वेलांगनी माता के रूप में हम मनन चिंतन करेंगे। आइए हम लोग पहले ही हम लोग माता मरियम की स्तुति विनती में 13 बार हम माता मरियम को माँ कहलाते हुए हम पाए हैं। और उसमें माता मरियम ईश्वर की माता, क्या ये ऐसे फेंका हुआ वाक्य है? नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी प्रमाण कहाँ से हम पाते हैं? कहाँ से पाते हैं? बाइबल में। आज का पाठ संत लूकास के सुसमाचार में माता मरियम जब एलिजाबेथ से मिलने जाती है, और एलिजाबेथ स्वयं, एलिजाबेथ वास्तव में माता मरियम से जरूर 15-20 साल उससे उम्र से बड़ी होंगी, है ना। लेकिन उतनी बड़ी स्त्री माता मरियम जो कुंवारी है, हो सकती है 15-16 साल, अधिकतम 19 साल की हो सकती है ना। उसी स्त्री को देखते हुए वो क्या कहती है? बोलिए, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 43 को थोड़े पढ़िए। कितने सुंदर शब्दों से एलिजाबेथ माता मरियम को संबोधित करती है, पढ़िए। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरी प्रभु की माता, उसके प्रभु कौन है? प्रभु मसीह, उसके प्रभु यीशु। ये यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है, इसी जानकारी अभी वहाँ यहूदी लोगों के बीच में प्रज्वलित हो गया। सब लोग इसका जानकारी प्राप्त कर लिए। इसीलिए एलिजाबेथ जान रही है माता मरियम ईश्वर की माँ बनने वाली है, तो इसी जानकारी इसलिए उसका सौभाग्य समझ रही है। क्या इतना ही है इसलिए हम माता मरियम को याद करना है? नहीं। हम आज का पहला पाठ कहाँ से सुनेंगे? आज के पहले पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से। वेरी गुड। उत्पत्ति ग्रंथ से हम सुने हैं, और उत्पत्ति ग्रंथ में हम माता मरियम के बारे में भविष्यवाणी एक है। 3:15 को थोड़ा पढ़िए। उत्पत्ति
मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगी। और तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगी। मैं तेरे और स्त्री के बीच, उतना ही काफी। यही स्त्री कौन है? इसी को ईश्वर अपने योजना में पहले ही रख दिया। क्यों रखा? हम लोग 3:20 को पढ़िए, उसी में ही 3:20 को पढ़िए। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा? हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। जब सभी मानव प्राणियों का माता होने के नाते सभी प्राणियों का माता ये हेवा थी, लेकिन वो अपने कुकर्मियों के कारण, अपने आज्ञाबंध के कारण तो क्या उसी सम्मान को, उसी पद को खो दिए थे। लेकिन माता मरियम इसी को फिर प्रभु यीशु को जन्म देकर उसी को दोबारा मानव जाति के लिए प्राप्त करती है। जब ईश्वर ने जब दुनिया को नष्ट करना चाहा, नोवा के टाइम पर एक व्यक्ति को चुनता है। किसको चुना? नोवा को चुना, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति था। उस धार्मिकता के कारण पूरा सृष्टि को पुनर्निर्माण किया और पूरे सृष्टि को उनके द्वारा जारी रखा। उसी प्रकार ईश्वर माता मरियम के द्वारा मानव के पापों के लिए माता मरियम के विशेष रूप में चुना है। यहाँ पर हमारे प्रोटेस्टेंट और अन्य भाई बहन लोग प्रश्न करते हैं, इतना सम्मान क्यों देना है? हम इतना सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि जैसे हम प्रार्थना की शुरू में हम देखे हैं, क्या देखे हैं? सृष्टियों में सर्वोत्तम सृष्टि कौन है? माता मरियम। सर्वोत्तम सृष्टि माता मरियम इसलिए है। पहले ईश्वर की माता, हम माता मरियम कहने से क्या माता मरियम ईश्वर है क्या? नहीं, ईश्वर नहीं है। जैसे हम लोग राजाओं का ग्रंथ है, हम देखे हैं कि सुलेमान जब राजा बना, वो अपने माँ के लिए एक स्थान प्रदान करता है और अपने बगल में बैठाता है। बैठाने के कारण वो राजमाँ बनती है। उसी प्रकार ईश्वर की माँ बनने के कारण वो ईश्वर की माँ बनती है। क्या वो ईश्वर के पहले थी तो ताकि वो ईश्वर को जन्म दिया? नहीं, वैसे नहीं है। यह इससे है कि ईश्वर पहले थे और ईश्वर की योजना में, जैसे हम लोग 3:15 में उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखे और 3:20 में देखे सभी पुरानियों के माँ, और उसी प्रकार माता मरियम ईश्वर की योजना में थे। लेकिन समय पर उसी योजना पूरा होता है कब? जब ईश्वर इस धरती में आना चाहे। जब धरती में आया, माता मरियम उनकी माँ बनती है और उनकी माँ होने के कारण वो हम सब की माँ बनती है। क्योंकि ईश्वर माता मरियम को प्रभु यीशु वास्तव में इस दुनिया से अलग विदा होने के टाइम पर, क्रूस पर मरने के परिस्थिति में अपनी माँ को सौंपा था। वो चाहा कि जो मेरी माँ रही है वो अन्य के लिए भी माँ रहे। तो इसलिए हम माता मरियम को हमारी माँ और ईश्वर की माँ के रूप में हम मानते हैं। आइए इस माता मरियम के पास जाने वाले हम लोग प्रतिदिन यादगार विनती बोलते हैं। यह यादगार विनती लिखने वाला संत कौन है? संत बर्नर्ड ने ये क्या कहता है? जो इस आपके पास दौड़ के आए वो क्या नहीं हो चाहता है? निस्सहाय, है ना? कभी काली हाथ लौट के नहीं जाता है। तो उसके पास आने वाला हरदम प्राप्त करके ही जाता है। इसीलिए वो माँ, ईश्वर की माँ हमारी माँ भी है। आइए इसी चीज पर हम मनन चिंतन करें, इसी चीज को हम अन्य लोगों के बीच में भी बांटें, ताकि ईश्वर की माँ हमारी माँ भी है। आमीन।